सिवाय 4-6 महीने साल भर झेलने के। उपाय क्या है? वही जो भगवान महावीर ने कहा, निर्जरा शुद्धि, और उस शुद्धि की कीमिया संजीवनी क्रिया के माध्यम से आज मैं आपको उपलब्ध कराना चाहता हूँ। इसका अभ्यास करते रहे तो पुरानी अब तक जितनी आपके भीतर ग्रंथियाँ बन गई हैं वो विसर्जित हो जाएंगी, शरीर से बाहर हो जाएंगी, और नई ग्रंथियों का, नई विषैली ग्रंथियों का बनना बंद हो जाएगा। एक तो आपको सुंदर स्वास्थ्य मिलेगा, आकर्षक आभा से भरा हुआ आभा मंडल, योर फेस विल बी शाइनिंग विद अनयूजुअल ऑरा व्हिच आई कैन कॉल द स्पिरिचुअल ऑरा। एक तो आपका शरीर शुद्ध होगा, निर्मल होगा, आप इस तरह की खतरनाक आधुनिक जीवन शैली की बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। कभी आपको पकड़ने, अगर किन्हीं के भीतर प्रवेश कर रही हैं तो हमेशा हमेशा के लिए वो समाप्त हो जाएंगी, फिर आपके शरीर को शिकार नहीं बना पाएंगी, और आगे के आने वाले दिनों में वो कभी आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। और दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी, आपकी अंतर यात्रा शुरू होगी। आप अपने आत्मा के निकटतम पहुंचने में सफल होने लगेंगे, आपको आत्मा का अनुभव होने लगेगा। आत्मा का अनुभव होते होते आप भी 24 घंटे आनंद की तरंग में जीने लगेंगे। इस संसार में कुछ भी होता रहे, कैसा भी चलता रहे, उनसे प्रभावित हुए बिना आपकी आनंद, आपकी शांति निरंतर बढ़ती रहेगी। ये महत्वपूर्ण योगदान है इस क्रिया का। और चौथा महत्वपूर्ण योगदान है, हर मेडिकल साइंस कहती है आप आज 99% से अधिक लोग गलत ढंग से सांस ले रहे हैं। उनकी श्वसन प्रक्रिया दोषपूर्ण है। श्वसन प्रक्रिया दोषपूर्ण होने के कारण आप तरह तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। उनका कहना है आपके लंग्स में 7 करोड़ 30 लाख प्रकोष्ठ हैं, स्मॉल सेल्स, लेकिन जो सांस सामान्य रूप से आप लेते हैं उससे सिर्फ 2 करोड़ प्रकोष्ठों में प्राणवायु पहुंचती है, 5 करोड़ 30 लाख प्रकोष्ठों में प्राणवायु पहुंचती ही नहीं है, जिसके कारण आपके शरीर में मल इकट्ठा होता जाता है, जड़ता इकट्ठा होती जाती है, आवरण इकट्ठा होता जाता है, शरीर में भारीपन आता है, आपके ब्रेन की, आपके लंग्स की, आपके लीवर की, आपके हार्ट की फंक्शनिंग दुष्प्रभावित होने लगती है, और आप हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेन स्ट्रोक्स, ट्यूमर्स, तरह तरह की परेशानियों के शिकार होने लगते हैं। डिप्रेशन आपको पकड़ने लगता है, और बॉडी के विभिन्न सेल्स में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो आपके सेल्स डेड होने लगते हैं। इसलिए जवानी आती नहीं, उसके पहले बुढ़ापे की लकीरें आपके चेहरे पे खींचने लगती हैं। कितना सारा कॉस्मेटिक्स आप यूज करते हैं वो सब व्यर्थ का चला जाता है। आपके शारीरिक सौंदर्य, आपके शारीरिक आभा, आपके शारीरिक और आंतरिक आनंद को दुष्प्रभावित करता चला जाता है। इसलिए इस क्रिया के अभ्यास से आपकी सांस लेने की प्रक्रिया वैज्ञानिक, स्वस्थ और संतुलित हो जाती है। आपके स्वास्थ्य के साथ प्रॉब्लम क्या है? मेडिकल साइंस कहती है मोर देन 99% पॉपुलेशन इज ब्रीदिंग टू शैलो एंड टू क्विक। आपकी सांस बहुत उथली और बहुत जल्दी जल्दी चलती है, ऊपर ऊपर तक, जबकि सांस लंबी और गहरी होनी चाहिए। ये सांस उथली उथली क्यों चलती है? आज की जीवन शैली, आज की जीवन शैली की सबसे बड़ी बीमारी क्या है जिसके कारण ये सारी बीमारियां होती हैं? वो बीमारी है यू आर ऑलवेज इन हरी। हर आदमी जल्दी में है, जल्दी में है, जल्दी में है। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं और सोच रहे हैं गुरुदेव कितना जल्दी खत्म कर देते कार्यक्रम। अरे जब यहाँ हो तो यहीं हो, आनंद लो यहाँ होने का। फॉरगेट एवरीथिंग, डोंट बी इन हरी। एक मेरा महामंत्र याद रखना, 21वीं शताब्दी के व्यक्ति के लिए ये सबसे बड़ा आध्यात्मिक सूत्र है, विस्फोटक।
वो सिर्फ इतना है 2 शब्दों का, नेवर बी इन हरी। इसको आप अंकित कर लीजिए, हर जगह अंकित कर लीजिए, भीतर बाहर जहाँ भी कर सकते हैं, नेवर बी इन हरी। और मैं आपको सभी संबुद्धों के जीवन का अनुभव बताता हूँ। आपको लगता है आप जल्दी यहाँ से भाग के नहीं जाएंगे, जल्दी दिल्ली नहीं पहुँचेंगे तो इलेक्शन हार जाएंगे, जल्दी वहाँ नहीं जाएंगे तो फैक्ट्री गड़बड़ हो जाएगी, कंपनी में जल्दी नहीं गए तो कंपनी डिस्टर्ब हो जाएगी। अरे मैं कह रहा हूँ आपको, आप उल्टा करके देखिए, ज़रा आराम से रहकर देखिए, आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। इफ़ यू आर नेवर इन हरी, आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका ब्रेन संतुलित हो जाएगा, आपका शरीर संतुलित हो जाएगा। इसके कारण बड़ी गहरी समझ आपके भीतर पैदा होगी। जो काम आप दिन भर बेचैन रहकर दौड़ते हुए, जल्दीबाजी में दौड़ते हुए नहीं कर पाते हैं, वो शांति से अपनी जगह बैठे हुए 10 मिनट में उस काम को संपादित कर लेंगे। और मेरी बात ध्यान रखना, तुम्हारे जल्दीबाजी के कारण तुम्हें कुछ नहीं मिलता बल्कि नुकसान मिलता है। तीसरी बात याद रखना, तुम्हारी जल्दीबाजी कोई लाभ तुम्हें नहीं देने वाली है। ना तो आज तक आसमान टूट कर गिरा है, न धरती फटी है, लेकिन तुम इतने नासमझ हो, सोचते हो जल्दी जल्दी ये सब नहीं किया, दौड़ते नहीं रहे दिन भर, तो कहीं धरती न फट जाए, कहीं आसमान न टूट जाए। याद रखना, ये कभी नहीं होने वाला है। आप अभ्यास करके देखो, आपको बड़े महत्वपूर्ण लाभ होंगे। और आप हरि में होते हो, इसीलिए दुख और सुख दोनों ही आपके लिए दुखदायी हो जाते हैं। मेडिकल साइंस कहती है ऐसे लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है उन क्षणों में हो रहा है जब उनके पास कोई खुशी आ रही है। ये मत समझना कि दुख के तनाव से ही हार्ट अटैक होता है। आपकी जीवन शैली इतनी जल्दीबाजी की हो गई है, यू बिकम टू हैप्पी एंड टू एंग्री टू सून। बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। ये भी बहुत बड़ी बीमारी है। इसलिए दुख ही नहीं मारता, सुख भी मार देता है। कहते हैं मुरारी लाल की एक बार 10 लाख की लॉटरी निकल गई। अब पत्नी घबराई, गरीब आदमी बेचारे, अगर 10 पैसे भी कहीं भूल से हाथ लग गए, मिल गए उनको, तो रात भर नींद नहीं आती थी कि कैसे खर्च करेंगे इसको। ससुराल गए थे, इस बीच लॉटरी की खबर निकल गई, पत्नी घबराई। अगर उन्हें पता चल गया तो इतनी बड़ी खुशी तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। कहीं कुछ बुरा ना हो जाए उनके साथ, कहीं हार्ट ना फेल हो जाए इतनी बड़ी खुशी सुनकर। वो अपने मोहल्ले के मंदिर के पुजारी के पास गई कि प्रभु आप ही कुछ राह दिखाओ, बचाओ मामले को। उसने कहा तो चिंता न कर, किसी को बोलना नहीं, मुरारी को सीधे मेरे पास भेजना, मैं धीरे धीरे समझाऊंगा उसको, एक साथ 10 लाख की बात नहीं करूंगा, टुकड़ों टुकड़ों में कुछ दिनों में बताता जाऊंगा, फिर वो आसानी से डाइजेस्ट कर लेगा, आत्मसात कर लेगा, समझ लेगा और इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुरारी लाल पहुँचते हैं, सबसे पहले पुजारी ने कहा भाई आपको बधाई हो, सुना है आपकी 1 लाख की लॉटरी निकल गई है और ये बात पक्की है। उसने कहा मेरी और लॉटरी निकल जाए? अरे पुजारी जी, अगर मेरी 1 लाख की लॉटरी निकल गई हो तो मैं मंदिर में सौगंध खा के कहता हूँ तत्काल 50,000 रुपये आपके मंदिर को दान दे दूंगा, तुरंत आपको मैं नगद दे दूंगा। कहते हैं जैसे ही पुजारी ने सुना उसको हार्ट अटैक हुआ, वहीं मर गया कि 50,000 मिल जाएगी। संजीवनी क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है कि यह आपके श्वसन प्रक्रिया को संतुलित कर देती है। आपकी सांस लंबी और गहरी होती चली जाती है, जो आपके जीवन में हर प्रकार से आनंद की तरंग पैदा करने में सहायक होती है। और 5वीं महत्वपूर्ण बात है, आपकी जीवन शैली में बहुत तनाव है, जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। कारण बच्चा जरा सा समझदार हुआ नहीं कि सब कुछ जल्दी से जल्दी पा लेना चाहता है, जल्दी अपना मकान हो जाए, जल्दी अपनी मल्टीप्लेक्स हो जाए, जल्दी अपना बिजनेस हो जाए।
बच्चा समझदार हुआ नहीं कि जल्दीबाजी में पड़ गया, सब चीज़ जल्दी जल्दी पाना है। और आप सबके साथ भी यही है, कैसे सब चीज़ें जल्दी से जल्दी मिल जाए। उस जल्दीबाजी में चीज़ें जल्दी तो मिलती नहीं, मिलती तो अपने समय से है, लेकिन एक्सीडेंट और हो जाता है। जब जल्दी में दौड़ोगे तो एक्सीडेंट हो गए, और रोज़ तुम उसी एक्सीडेंट का शिकार रहते हो। एक्सीडेंट का मतलब यही नहीं कि गाड़ी से लड़ गई आपकी ज़िंदगी में रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, मेंटल, इमोशनल, जो आपको तोड़ते चले जाते हैं, जो आपके भीतर तनाव पैदा करते हैं। मेडिकल साइंस की रिसर्च कहती है जितना पुराने ज़माने में महामारी, हैजा और प्लेग के प्रकोप से लोग नहीं मरते थे, उससे ज़्यादा लोग हर रोज़ हिंदुस्तान में साइलेंट किलर्स डिजीज़ से मरते जा रहे हैं। पता नहीं चलता है। आपको तो अपनी और अपने 10-5 परिवारों की ज़िंदगी पता है, लेकिन मैं तो ऐसी जगह बैठा हूँ, हजारों लाखों लोगों से मेरा जीवन जुड़ गया है, वो अपनी सुख दुख मेरे तक पहुँचाते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब मुझे खबर नहीं आती हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने से मेरे मित्रों की ओर से कि गुरुदेव बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। क्या हुआ? हस्बैंड 48 ईयर्स के थे, अच्छा खासा खाना पीना खा के बिस्तर पर बैठे थे, मैं कमरे में गई तो देखती हूँ साइलेंट हो गए। अच्छा खासा 35 साल का आदमी घर में घुसता है, हाथ पैर धो के घर में बैठता है, थोड़ी देर खबर आती है, ऑफ हो गए। ऐसे साइलेंटली आदमी खत्म होता चला जा रहा है। मुख्य रीजन तनाव का है। तनाव से आपके बॉडी की इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जिससे आप आसानी से छोटी मोटी बीमारियां भी आपको अपना शिकार बना लेती हैं। डिप्रेशन, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, नींद का आना, मोटापा, ये सब इसी तनाव का परिणाम है। और इसके अलावा इस तनाव से आप असाध्य रोगों के भी शिकार होते जा रहे हैं, असाध्य बीमारियां पैदा हो रही हैं। संजीवनी क्रिया का आप अभ्यास करें, मेरा दावा है सिर्फ 21 दिन आप अभ्यास करेंगे तो पाएंगे कि जैसे ज़िंदगी खेल बनती जा रही है, कोई बोझ नहीं, खेल बनती जा रही है। तनाव ज़िंदगी से भागता चला जा रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात कहूँ, आपके शरीर में कुछ बीमारियां तो शरीर के तल पर रहती हैं, लेकिन कुछ बीमारियां शरीर से गहरे तल पर, मन के तल पर और आत्मा के तल पर पहुंच जाती हैं। जो बीमारियां गहरे तलों पर पहुंच गई, मन के तल पर, आत्मा के तल पर, मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं है, चाहे एलोपैथी, चाहे नेचुरोपैथी, चाहे आयुर्वेद, एनी पैथी, एनी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैज़ नो क्योर फॉर सच डिजीजेज। मेडिकल साइंस कैन ट्रीट only your body, and medical science can cure only the diseases of your body। जो उससे गहरे तल की बीमारियां हैं उनका कोई इलाज नहीं है। इसीलिए मेरे पास ऐसे जाने कितने लोग आते हैं, गुरुदेव दिल्ली के बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में, बॉम्बे के बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में, अमेरिका भी दिखाए, डॉक्टर कहते हैं सब कुछ ठीक ठाक है, क्लिनिकल रिपोर्ट कहती है सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन गुरुदेव नींद आती ही नहीं है, नींद चली गई। आज भी एक महिला मित्र पूना से आई हैं, आज प्रातःकाल मुझसे मिली, सब कुछ ठीक है लेकिन नींद नहीं आती उनको, नींद चली गई। डॉक्टर फेल है, उनको नहीं बता पा रहे हैं। आई हैं इस प्रोग्राम में भाग ले रही, डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं कई सालों से। और हर 4 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति इस प्रकार की बीमारियों का शिकार है। उसको चाहे पता चले चाहे नहीं, जब तक शरीर में जोर रहता है आदमी उस बीमारी को झेल लेता है, पता नहीं चलता है। वो कहता है थकान लग जाती, ये लग जाती, वो लग, बाद में उभर के आती है। अगर इनसे बचना है तो मेरी बात याद रखिएगा, भूत प्रेत झाड़ने वालों के चक्कर कितना भी आप काटते रहे, क्योंकि जब डॉक्टर ने इलाज, मेडिकल साइंस ने जवाब दे दिया तो फिर आप यही सोचते हो कि कुछ भूत प्रेत का चक्कर हो गया। मेरे पास भी हमें गुरुदेव कुछ भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं है, गुरुदेव किसी ने कुछ तंत्र मंत्र तो नहीं कर दिया। आप खुद ही तंत्र मंत्र कर रहे हैं अपने खिलाफ और आपको पता नहीं।
ऐसी बीमारियों का एकमात्र इलाज है जिसकी विधि संजीवनी क्रिया में समाहित है। और अंत में एक बात कहूँगा, ये तो शरीर के तल पर महत्वपूर्ण बातें हुई, अब आत्मा के तल की भी थोड़ी सी बातें करूँगा, सिर्फ 5 मिनट। इस सारी पृथ्वी पर धर्म के नाम पर झूठी धार्मिकता फैली हुई है। कल भी मैंने कहा था, संजोग से कोई चीज़ आपको मिल जाती है तो ये मत समझ लेना कि आपकी धार्मिकता के कारण मिल रही है। वो दैट इज़ ए मेयर कोइंसिडेंस, दैट इज़ मेयरली एन एक्सीडेंटल एसोसिएशन। लेकिन आपको सांत्वना हो जाती है कि हम धर्म के नाम पर अंड बंड कुछ करते हैं, उसी से हमको ये सब चीज़ें शायद मिल रही है। अगर आप कुछ थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा लिए तो आप सोचते हो कि आपके ये सब धर्म के नाम पर जो कुछ करते हो उससे हो रहा, नहीं। ये तो आपके उद्यम से, आपके तिकड़म से, आपके बुद्धि के वैभव से हो रहा है जो कुछ हो रहा है। आध्यात्मिक तल पर जो कुछ आप करते हैं वो झूठी धार्मिकता है, क्योंकि सारी पृथ्वी पर, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे जोरोस्ट्रियनिज्म हो, सबको मैंने बहुत गहरे तल पर देखा है, बहुत गहरे तल पर अनुभव किया है। और यही एक बात पाई है, आप सब भी देखो ध्यान से, आपकी धार्मिकता है क्या? हमारी धार्मिकता कुछ शब्दों को दोहराने मात्र तक सीमित हो गई है। कोई किसी चीज़ का पाठ कर रहा है, कोई गीता का पाठ, कोई कुरान का पाठ, कोई बाइबल का पाठ, कोई नमोकार कर रहा है, कोई ओंकार कर रहा है। धर्म रीति रिवाज बनकर रह गया है। कुछ कर्म कांडों को करते रहना, कुछ अंधविश्वासों को पालन करते रहना, उसी से हम समझ लेते हैं कि वही हमारी धार्मिकता हो गई। लेकिन धर्म का मर्म गायब हो गया है। भगवान महावीर ने जो मर्म देने की कोशिश की थी, मर्म को हम छोड़ दिए हैं, सिर्फ कर्म कांडों में ही उलझ कर रह गए हैं। अब भगवान महावीर ध्यान की गहन अवस्था में पहुँचे, त्रिपुटी लग गई, विचार शून्यता की अवस्था में गहन समाधि प्रकट हो गई। उस समय उनको इस चीज़ का ख्याल ही न रहा कि वस्त्रों की भी कोई आवश्यकता है, और वस्त्र उनके शरीर से गिर गए। उन्होंने गिराए नहीं, वस्त्र गिर गए और इतना सहज हो गए, इतना सरल हो गए, निर्दोष बच्चे की भांति हो गए कि उनको कपड़े जैसी 2 कौड़ी की चीज़ जरूरी है शरीर को ढकने के लिए, इसकी आवश्यकता नहीं। जैसे छोटा बच्चा नग्न पड़ा रहता है, उसको परवाह नहीं रहती। क्राइस्ट से लोगों ने पूछा, प्रभु के राज्य में कौन प्रवेश कर सकते हैं? उन्होंने कहा, वही जो निर्दोष बच्चे की तरह हो जाते हैं। निर्दोष बच्चे की तरह हो जाते हैं भगवान महावीर गहन ध्यान के क्षणों में, और वस्त्रों का औचित्य उनके चित्त से उतर जाता है, गिर जाता है। भगवान महावीर नग्न हो जाते हैं। ये परिणाम है नग्न होना। परम आनंद को प्राप्त कर लेने के बाद, आत्मबोध को प्राप्त करने के बाद, ये परिणाम स्वरूप सहजता आ गई। लेकिन अगर हम नंगे होकर घूमते रहे पूरे संसार में और सोचें कि हमें आत्मबोध हो जाएगा, क्योंकि भगवान महावीर को हो गया, होगा कभी नहीं। हम क्रिया कांडों में उलझे रहे। जब भगवान महावीर को एनलाइटनमेंट हुआ, आत्मज्ञान उपलब्ध हुआ, तो गोदुहा आसन में बैठे थे। जैसे गाय को दूहते हैं, आप सबको तो पता होगा, जैसे गाय को दूहते हैं तो गाय को दूहने वाला जिस पॉस्चर में बैठता है, उस पॉस्चर में थे भगवान महावीर जब उनको एनलाइटनमेंट हुआ, आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। और आज लोग उस पॉस्चर में बैठ जाते हैं। उस पॉस्चर में बैठने से आत्मज्ञान नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है, मात्र कर्म कांडों में उलझने से नहीं, मर्म को समझने और मर्म को आत्मसात करने से धार्मिकता प्रकट होगी। अब मर्म गायब हो गया है, सिर्फ क्रियाकांड के नाम पर हम आडंबर पकड़े हैं। जैसे केले का छिलका तो हम पकड़े हुए हैं, और छिलके के भीतर जो केले का माल है वो बाहर चला गया।
तो केले के छिलके से कहीं केला खाने की तृप्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। धर्म के मर्म को समझना जरूरी है। अब धर्म का मर्म है क्या? दुनिया के सभी संबुद्धों ने कहा धर्म है क्या? इन आँखों से जो तुम देखते हो, जो पदार्थ का जगत है संसार में, जो वस्तुओं का जगत है, पदार्थ की वस्तुओं की खोज और उसके संबंध में विशेष जानकारी का नाम विज्ञान। राइट? यही तो विज्ञान की परिभाषा है। पदार्थ के संबंध में विशेष जानकारी, विशेष ज्ञान, उसे हम विज्ञान कहते हैं। यानी इन आँखों से जो कुछ दिखाई पड़ता है, इस पृथ्वी, ये अस्तित्व दो चीज़ों से बना है। एक इसमें देखने वाला है और दूसरा दृश्य है जो दिखाई पड़ता है। तो जो दिखाई पड़ता है उसके विषय में विशेष जानकारी का नाम है विज्ञान, और जो देखने वाला है, देखने वाले के संबंध में विशेष जानकारी का नाम है धर्म। विशेष ज्ञान का नाम है धर्म। तो विज्ञान बाहर के संसार की जानकारी का नाम है। विज्ञान बाहर बिजली के बल्ब को जला देना विज्ञान का काम है। और जो देख रहा है, देखने वाला कौन है? देखने वाले के भीतर की बिजली को जला देने वाले विज्ञान का नाम अध्यात्म है, धर्म है। और वो कैसे जलती है? दुनिया के सभी संबुद्ध इस विषय पर एक मत हैं। भीतर की बिजली कैसे जलती है, आत्मबोध कैसे होता है? चाहे भगवान महावीर हों, चाहे बुद्ध हों, चाहे कृष्ण हो, चाहे क्राइस्ट हो, चाहे मोहम्मद हो, सब ने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि तुम्हारी जीवन ऊर्जा जब तुम्हारे भीतर इकट्ठी होती है, अभी तो तुम्हारी इंद्रियों से बाहर बहती जा रही है, जब जीवन ऊर्जा तुम्हारे भीतर इकट्ठी होती चली जाती है, जैसे नदी बह रही तो बहती चली जा रही है, लेकिन कहीं आपने नदी को रोक दिया बहने से तो पानी इकट्ठा होने लगता है, ऊपर चढ़ने लगता है। ऐसे आपकी जीवन ऊर्जा विभिन्न इंद्रियों से और मुख्य रूप से काम वासना से, काम इंद्रिय से, मूलाधार से बाहर बहती जा रही। इसलिए पंच महाव्रतों में भगवान महावीर ने सत्य, हिंसा, आस्ते, अपरिग्रह के साथ ब्रह्मचर्य को बहुत महत्व दिया। लेकिन ब्रह्मचर्य साधने का उपाय स्त्रियों से दूर रहना नहीं है, असंभव। जितना दूर रहोगे उनसे उतना ज़्यादा उनकी याद आएगी। वास्तविक स्त्रियां नहीं